पहले हम बउआ अमित जी के जन्म दिवस के अवसर पर बधाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो, समृद्ध जीवन हो और हर तरह से वो आगे प्रगति करेगा। और दूसरी बात जो हम कुछ कहना चाहते हैं, उसके पहले कहना चाहते हैं कि यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथी, कलाकार बंधु और गुड्डू बाबा वगैरह हैं, सबको हम होली की बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि अगला साल हम लोगों के लिए सुखमय बीते। यही हमारी कामना सबसे पहले है। तो भाइयों बहनों, आज जैसा कि कहा कि अमित कुमार जी का जन्मोत्सव है भी और होली मिलन समारोह है। हम फूले नहीं समा रहे हैं ये समा को देखकर। राज गौतम में, अमित जी में, संतोष जी में इतनी प्रतिभा है, इतनी शक्ति है कि सैकड़ों युवाओं को यहाँ ला करके हम लोगों की बात सुनने के लिए बांध रखा है। इसके लिए उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। भाई एसएस कॉलोनी के और सभी जितने लोग हैं उनको भी हम बधाई देते हुए संतोष कुमार जी, गुड्डू बाबा का कहिए, रोमित कुमार जी जो हमारे साथी हैं, कमल जी, मनोज कुमार शर्मा जी, अश्विन कुमार जी, अभिषेक जी, डॉक्टर बीडी शर्मा जी जिनकी बात बहुत अच्छी लगी, सुदय जी, विश्व रंजन जी, आकाश जी, शंभू शर्मा जी और हमारे कलाकार लोग और यहाँ पर कोई उपस्थित होंगे मीडिया के साथी, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या छायाकार बंधु हो और समग्र साथियों को जिनका नाम उद्बोधन में नहीं लिया, सबको हम हार्दिक बधाई देते हैं, होली की शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत बधाई। भाइयों बहनों, अभी बहुत सारी बातें कह गए रोमित जी और हमारे गुड्डू बाबा। मैं तो समझता हूँ कि उस लायक नहीं है, लेकिन जो बातें सामने आई है उसके बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं। एक किताब निकल रही है, वो देखिएगा कि अपने जीवन के प्रारंभिक काल में एक पशु को खाना खा करके कौरी करते हुए मैंने देखा था। हमको लगा ये कितना कठिन परिश्रम करता है, ये बैल खा करके कौरी कर रहा है, कल भी ये काम करेगा। इसी तरह से करते करते इसका जीवन अंत होगा, कोई नहीं जानेगा। तो कहा जाता है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, जो मनुष्य का तन बहुत भाग से होता है और ये भगवान की प्रेरणा होती है कि हम इसको मृतलोक में भेज रहे हैं तो हम इससे अमुक अमुक काम करावेंगे, और अगर वो अमुक अमुक काम कर लेता है तो भगवान अपने चरणों में स्थान देते हैं, और जो नहीं करता है उसके लिए आप लोग सब जानते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो हम ये कहना चाहते थे, आज 44 वर्ष मेरा राजनीतिक जीवन हुआ, 8 बार विधानसभा के सदस्य रहने का मौका मिला। गुड्डू बाबा ठीक कह रहे थे कि हम लोगों की कोई जनपत्री नहीं लिखी जाती थी, लेकिन 1945 में बाढ़ आई थी। एक पेड़ पर हमारे पिताजी गार्जियन लोग शरण लिए थे। अब हम 1 वर्ष के थे, हमको धोती में ये बांध करके टांग दिए थे लोग। उसी के अनुसार मैं समझता हूँ कि 1944 में मेरा जन्म है, तो आज 80 वर्ष चलने होने को जा रहा है। तो इस बीच में चाहे फतेहपुर में लड़े हो,
बाराचट्टी में लड़े हों, बोधगया से विधायक रहे हों, मखदूमपुर से विधायक रहे हों और आज इमामगंज डुमरिया से विधायक रहे हों। हमारी कोशिश यही रही है कि हमारे सामने कोई भी आदमी काम लेकर के आता है तो मैं ये नहीं चिंता हूं कि ये वोट दिया है नहीं दिया है, मैं ये नहीं जानता हूं चाहता हूं कि कौन जात का है कौन कौम का है। हम काम उनका है, उसी के आधार पर हम अपना काम करते हैं और ये भगवान की कृपा है। ऐसे निर्मोही और कहा जाए बिना किसी लोभ के हम जो काम करते हैं उससे बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है। और अब रही बात गया कि तो सही है, हम अपने जीवन में अपनाया था कि 75 बरस उम्र होने के बाद राजनीति में चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाकी और काम है हो, लेकिन चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुछ अपना अभीष्ट साधना था, तो इमामगंज से उन्होंने कहा कि चलिए क्या आप सोच रहे हैं, 95 वर्ष तक चुनाव लड़ते हैं लोग और आप 75 वर्ष में, उस समय 76 वर्ष का हो रहा था। तो हमने उनकी बात मानी और चुनाव लड़ गए, चुनाव जीते और सचमुच में आज 80 वर्ष में हम गुजर रहे हैं। हमारे मन में भी ये बात नहीं लगती थी कि अब हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमको कुछ लेखन करना चाहिए, हमको कुछ भाषण करना चाहिए, या जो हमारे दिल में बहुत इमेजिनरी बात है उसको समाज के सामने परोसना चाहिए, ये मन में इच्छा थी। लेकिन आप जानते हैं, काल का चक्र कहिए या समय का तगादा कहिए कि हमारा सुपुत्र संतोष विधान परिषद के लिए पुनः चुना गया है, 6 वर्ष का टर्म। और नीतीश कुमार जी तो हमसे मंत्री पदवी छीन लिए थे, हम उनका बुरा नहीं मानते हैं, हम उनको प्रतिष्ठा देते हैं और उनके लिए कसम खाया था कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक ऐसी बात आ गई कि हमको उन्होंने कहा कि बाहर जाओ, तो बाहर चले आए, मंत्री पद भी छूटा। लेकिन आज जब हम एनडीए में आए हैं तो आप लोग जानते होंगे, मैं ये खोज नहीं करता हूँ, आत्म प्रशंसा नहीं करता हूँ, वास्तविकता आपके सामने परोसना चाहते हैं। क्योंकि हम आज बहुत उत्साहित हैं जिस प्रकार से युवा वर्ग के लोग आज यहाँ पर हैं और आयोजन कर रहे हैं, तो अपनी बातों को कहना चाहिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब मंत्री पद मुख्यमंत्री पद से जब हटे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए गए हैं। आज भी मेरा सौभाग्य है, यहाँ तक कि मेरा सुपुत्र संतोष का है। जब संतोष महागठबंधन में रह करके मंत्री बना और नरेंद्र मोदी जी से मिलने गया तो सबको छोड़ करके आलिंगन करके हमारा संतोष बेटा से उन्होंने मुलाकात की। हम भी आज एक पत्र लिख देते हैं कि सर आपका दर्शन करना चाहते हैं, 8 दिन के अंदर मुझे समय मिल जाता है। हद से हद 2-3 बार ऐसी बात आई कि किसी राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री लाइन में है, अब हमारी पूजी गई तो सबसे पहले हम ही को बुलाया, अब हम मिले। एक बात। दूसरी बात, हमसे उन्होंने कहा था जब मिलने गए थे कि मांझी जी आप सरकार चलाए हैं। हम कहा कि सर ये आपका बड़पन है, हम तो नहीं समझते थे कि सरकार चलाए हैं। तो नहीं कहना चाहिए, ये अंदरूनी बात है, हो सकता है इसका कुछ प्रतिक्रिया भी हो। उन्होंने कहा कि मांझी जी 700 फाइल आपकी देखी गई है और कुछ गलत उसमें नहीं पाया गया, इसीलिए कहते हैं कि आप सरकार चलाए। हंसिएगा आप लोग, और आप जानते हैं कि कोई भी बात हम छिपा के नहीं रखते हैं। हमने उनको कहा
सर हम भुइयां जाति के हैं, तो क्या ये मतलब हुआ? हम ये कहते हैं सर कि भुइयां जाति के लोग लमनी भर धान लोग और आ जाता है, हम उनको समझाया कि सर एक लंबी कोट होता है, उसमें 2 किलो चावल या गेहूं हट सकता है। हमारे जात के लोगों को अगर उतना रहता है तो कोई काम करने के लिए जाता है तो कहता है जाइए जी, अभी हमको फुर्सत नहीं है। तो उसी प्रकार से जीतन मांझी 7 बार 6 बार मंत्री भी रहा और विधायक भी रहा, और फिर आपकी कृपा है तो हम तो बोराए हुए हैं सर, हमको दुख का कौन सवाल है, हम कोई दुखी नहीं है। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी का हमको प्यार मिलता है। और जब हम एनडीए में गए, आप लोग सब जानते होंगे, एनडीए की राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कैंडिडेट के रूप में हमको भी बुलाया गया। हम सौभाग्यशाली हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश और दुनिया के लिए उनकी लंबी आयु हो। उन्होंने अगला पंक्ति में 4था नंबर में हमको उन्हें बैठाने का काम किया। बहुत से मुख्यमंत्री, बहुत से लोग थे अगल बगल बैठे हुए थे, और जब उनकी गाड़ी आई तो रिसीव करने की बात आई तो भाजपा के अध्यक्ष नड्डा साहब, हम कौन पटेल जी हैं महिला वो, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, यही 5 आदमी को वहाँ मिलने के लिए जाने, कार से रिसीव करने के लिए मौका मिला। हम उस समय गदगद हो गए और विस्मित हो गए कि जब हम गुलदस्ता लिए हुए थे तो नड्डा जी से गुलदस्ता पहले न ले करके हमसे ही गुलदस्ता उन्होंने लिया और पूछा मांझी जी क्या हाल चाल। तो ये प्रतिष्ठा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमको देते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी, हमको भी पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आगे ही सीट पर बैठाया गया था। जब हम बैठे और माननीय प्रधानमंत्री जी आए, सब उठ करके स्वागत किया और माल्यार्पण भी कर चुके थे, तो सैकड़ों लोग वहाँ VIP थे। पता नहीं किस कारण से कहा मांझी जी आप भी पुष्पांजलि कर लीजिए। हमको लगा कि क्या इनके दिल में मेरे लिए है। हम उस दिन तो यही लगा कि हमारा जीवन सफल है। इतना प्रमुख आदमी, समूचे संसार का लोकप्रिय नेता इस रूप में जीतन मांझी को समझते हैं तो बड़ी बात है। अब यही कारण है मेरे भाइयों, हम कहना चाहते हैं 1980 में हमने टिकट मांगा था कांग्रेस से, टिकट मिला, जीता। उसके बाद 8 बार हम विधायक हुए हैं, कभी किसी से टिकट नहीं मांगा, कभी हमने मंत्री पद नहीं मांगा, कभी विभाग नहीं माना, और मुख्यमंत्री पद का तो स्वप्न नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान की कृपा है, गुड्डू बाबा ऐसे सदाचारी व्यक्ति की कृपा है कि हमको सब कुछ मिलते गया। तो इसीलिए इस बार जब हम एनडीए में गए तो अमित शाह जी से मुलाकात पहले हुई। उन्होंने एक बात कही थी, हम आप लोगों से नहीं शेयर करना चाहते हैं। हम सिर्फ यही उनको कहा कि सर आप जो दीजिएगा हम मानेंगे, हम तो बिना शर्त के आपके पास आए हैं। और आज देख रहे हैं बहुत लोग रूस खुल करके टिकट ले रहा है, बहुत लोग इस्तीफा दे रहा है, और जीतन मांझी खुद सूची में है कि जो दे दिया हमको एनडीए हम उसी में पूछ रहे हैं, और गया हमको दे दिया। अब रही बात गया की, तो ठीक बाबा ने कहा 80 वर्ष है। हम मानते हैं कि जिस प्रकार से पीपल का पत्ता जब पीली हो जाती है तो हवा लगने से किस समय वो गिर जाती है उसका कोई ठीक नहीं है। ऐसे गुड्डू बाबा का आशीर्वाद हो गया है कि 88 वर्ष तक हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन हम मान के चलते हैं, विधि का विधान है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त किया, भरसक सब जगह काम किया,
मखदूमपुर में धाई धाई झगड़ा होती थी, गोलियां चलती थी। हमारे मखदूमपुर के भी लोग हैं। हम गए, भगवान की कृपा से वहां एक गोली भी नहीं चली 5 साल में। और मखदूमपुर ऐसा क्षेत्र है जहां मुख्यमंत्री के रूप में कैबिनेट की बैठक हम मखदूमपुर में करवाया था और करीब करीब 300 करोड़ रुपए की योजना गया और जहानाबाद के लिए पारित करवाया था। खास अफसोस है आज कि वो मेरी योजना सफल नहीं हो सकी। उसके बाद गया के बारे में आप कहते हैं, ठीक ही कहा कि अडोमी थी कि अभी बाइक ले रहा था, पब्लिक ओपिनियन करके एक चैनल है वो आया था। कहा कि पब्लिक से तो हम मिलते हैं, आप गया के लिए क्या करना चाहते हैं, सोचते हैं। तो हमने वैसे कहा मन में कि शायद गीता में कहा है सर कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, है ना ये बात। तो इसीलिए हम उनको कहा प्रयास करना चाहिए, मनुष्य का धर्म है। हम प्रयास करेंगे क्या? तो सबसे पहले मेरा दिमाग में ये बात बनी रहती है कि ये फल्गु नदी जिसको अंतर सलीला कहा जाता है और फल्गु और निरंजना का पानी गंगा से भी शुद्ध हुआ करता है, ऐसा मालूम है, आप लोग जानते हो। हम पुजेरी नहीं हैं, लेकिन मन में संकल्प आया कि इस फल्गु को हम अंतर सलीला से नहीं सतत सलीला हम बनाने का प्रयास करेंगे। और हुआ क्या, इंद्रपुरी होता है सोन में। बहुत आगे बढ़ जाती है बात, ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बात आई कि गफूर साहब सहित कई को यहाँ थे, 4 राज्यों में और केंद्र में एक एग्रीमेंट हुआ था। वो था बांध सागर योजना। उसमें सर्टेन क्यूसेक्स पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश को दिया गया और हुआ था उत्तर प्रदेश भी उसमें साथ था कि हुआ था कि वो पानी लौट करके फिर सोन में आ जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। हमारे दिल में है कि अगर केंद्र में हमारे जाने की बात रही तो सबसे पहले कहेंगे कि हमारा बिहार का जो हक है बांध सागर योजना में वो हमको पूरा करवाएगा। शायद किसी के दिमाग में ये बात नहीं होगी, मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, हमने कहा कि भाई सोन नदी से पानी आगे जाता है तो बाढ़ की विभीषिका आ जाती है आगे। क्यों नहीं सोन के पानी को नहर से ला करके हम घोड़ा घाट गिरावे और घोड़ा घाट से फल्गु में गिरावे और बीथो के नजदीक हम बांध बांधे। जब मुख्यमंत्री थे हम तो इंजीनियर चीफ इंजीनियर कमिश्नर और संजय ललन बाबू और ब्रिजेंद्र यादव ये हमारे कैबिनेट के मंत्री थे। वो आए थे यहाँ वायबिलिटी टेस्ट करने के लिए। हुआ कि भाई ये वायबल है, हमको हुआ था 100 करोड़ रुपया हम दे दिया था और 700 करोड़ रुपया की योजना थी, लेकिन 19 फरवरी 2015 को हमको इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद ये योजना खटाई में पड़ गई। कई एक बार माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि आप गंगा जल को गया में लाए हैं, बड़ी अच्छा किए हैं, हमारे पितरों का उद्धार होगा, शुद्ध पानी हमको मिलेगा। लेकिन हुजूर दक्षिणी बिहार आज है सुखाड़ के क्षेत्र में रहता है, यहाँ वाटर लेयर है वो नीचे चला जाता है, बहुत लोगों को पानी की कमी हो जाती है। अनुग्रहपुरी कॉलोनी के लोग टैंकर से पानी आप लोग यहाँ से ले जाते हैं और जंगल है, पहाड़ है, सभी जीव जंतु पानी पीने के लिए गांव में चले आते हैं और गांव में चले आते हैं तो निर्दयी लोग उनकी हत्या कर देते हैं। ये सब भावना मेरे दिल में आया तो हमको यही लगा था, कहा था कि सर सोन से पानी गिरा दीजिए और बांध बांधने के बाद यहाँ से मोकामा टाल में भी हम ले जाएंगे। मोकामा टाल में चुहरमल मेला में हम एक बार गए थे, लोगों ने कहा था कि ये 84,000 हेक्टेयर में ये मोकामा टाल है, एक फसल हम लोग लेते हैं, अगर ये 2 फसला हो जाए तो हम लोग ये 85-86 गांव में सब राजा हो जाएंगे।
तो हमारे दिमाग में वो भी बात बनी थी कि जब बीथों में बांध बांधेंगे तो अगल बगल से चाहे आगे से वो नहर निकाल के मुकामा टाल में मिले जाएगी, ताकि ये 7-8 जिला है सुखाड़ से वंचित हो जाएगा, वाटर लेयर अप हो जाएगा। हम समझते हैं कि बड़ा कल्याणकारी योजना हो। अफसोस मेरा यही था, हम अपने साथियों से कहते थे कि पता नहीं क्या होगा हमारा अपना तो भगवान पता नहीं, आप लोगों को कहेंगे तो अन्यथा नहीं मानिएगा, हम पूजा नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु सत्ता में बड़ा विश्वास रखते हैं और हम दिल से, क्योंकि पूजा का नाम ही होता है पूर्ण समर्पण, रामदेव बाबा कहा करते हैं। तो पूर्ण समर्पण किस लिए? गांधी जी ने कहा था वर्क इज वर्शिप, तो वही वर्क के लिए पूर्ण समर्पण कर करके आज तक काम किया है। हम विरोधियों को भी नहीं कहा कि ये तुम विरोधियों चले जाओ, और इसमें हमको बहुत सफलता मिली जो आप लोगों के सामने है। तो अब एक लालसा दिल में रह गई थी कि माँ फल्गु निरंजना को हम सतत प्रवाहित नहीं माना, लेकिन अब और कहते हैं, आप लोग भी जानिए, यहाँ एरोड्रम है माता जी, एरोड्रम में 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए जमीन अर्जित की गई है। सिर्फ 2 आदमी उसमें अड़चन लगा रहे हैं, जिसके चलते वो नहीं बन रहा है। अगर वो बन जाता एरोड्रम तो आज इंटरनेशनल जहाज गया में आता, और इंटरनेशनल जहाज गया में आता तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से गया का और बोध गया का कितना विकास होता, सब आप लोग समझते हैं। तो इसलिए मेरे दिल में भी है कि यदि हमको मौका मिला तो हम उस रास्ता को साफ करेंगे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया में बने, इसकी भी चिंता हम करेंगे। और उतना ही नहीं, पता नहीं हमारे पीछे वाले लोगों को पता था कि नहीं पता था, हमारा गया बहुत बड़ा मंडी है। हमारे व्यापारी लोग यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनका भारतवर्ष में नाम है, लेकिन उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ ट्रक पर सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हमारे दिमाग में बनी थी कार्गो जिसको कहते हैं, मालवाहक विमान कहते हैं। अगर मालवाहक विमान एरोड्रम पर उतरता तो हमारे जो बिजनेस वाले कम्युनिटी हैं उसको बहुत फायदा होता। ये हमारे दिमाग में बात बनती रहती है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अंत में बहुत सी बातें हैं, लेकिन अंत में कहना चाहता हूं कि जैन सर्किट बना है, रामायण सर्किट बना है और बुद्ध सर्किट भी बना है। क्या हमारा भगवान विष्णु कोई कम है क्या? बोध गया कोई कम है क्या? क्यों नहीं बोध गया है और बाबा विष्णु पथ सर्किट बने, जिसमें हजारों लोग आवेंगे जाएंगे और लोगों का कल्याण होगा। ये सब इमेजिन मेरे दिल में है, लेकिन हम वादा नहीं करते हैं, क्योंकि पहले ही कह दिया, हम गीता नहीं पढ़े हैं, सुने हैं गुड्डू बाबा ऐसा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और कर्म यदि हम पूर्ण समर्पण से करेंगे तो सफलता मिलेगी ही, ऐसा हमको विश्वास है। तो इसलिए इन सब बातों की बात करते हुए मन में लालसा है कि अगर आप लोग मौका दिया तो शायद मरने के बाद लोग देखता है, सोचता है, तो अगर हम ये सब काम कर सकेंगे तो पारिवारिक स्थिति तो हो गई थी, मुख्यमंत्री बन गए, हमारा बेटा फिर हो गया एमएलसी, फिर उसको 1 विभाग छीने थे, 3 विभाग मिल गया है, कोई कमी नहीं आप लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन हमारी आत्मा दुखित होगी कि इन सब समस्याओं को हम पूरा नहीं कर सके। इसलिए यदि आप लोग मौका देते हैं तो हम इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे और इन कामों को हम करवाएंगे। तो आज इसी अवसर पर बउआ अमित जी को दीर्घायु होने की कामना करते हैं, यशस्वी होने की कामना करते हैं, और आप सबों को होली की बधाई देते हैं। और बाबा गुड्डू जी के चरणों में मैं सिर को नवाता हूँ
कि आज मनुष्य के लिए तो सब कुछ तर्पण करता है, लेकिन जीव जंतु जो भगवान की चीज है, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल ने भी कहा है कि भगवान गॉड उसी को मानते हैं जिसको भगवान ने बनाया है, उसके प्रति प्यार रखता है। तो गुड्डू बाबा वो बाइबल का ये शब्द को चरितार्थ कर रहे हैं कि भगवान द्वारा बनाया हुआ चाहे जौन चीज हो, उसकी आत्मा की शांति के लिए इन्होंने प्रार्थना की है। हम प्रणाम करते हैं गुड्डू बाबा को, ये बड़ी बात है। तो वैसी परिस्थिति में इतनी सारी बातें हो गई और अंत में हमारे ऐसे नाचीज को अमित बाबू, संतोष बाबू और गौतम ने यहाँ पर आने का मौका दिया और गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आप लोगों ने की गुरु गोविंद दियो बताए। तो हम इसी से संतुष्ट हैं और पुनः पुनः आप लोगों की शुभकामना देते हैं और स्वतंत्र छोड़ते हैं आप लोगों को। आगे वाला इलेक्शन में अगर उचित समझें तो आशीर्वाद देंगे, तो हम आपके साथ जरूर काम में आ रहेंगे और जरूर कामयाबी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।